अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप एंड प्रे आप सब खैरियत से ठीक-ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों के साथ मैं अपना किचन रूटीन शेयर करने वाली हूँ। साथ ही कुछ टिप्स शेयर करूँगी कि हम अपने दिन को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और यहाँ पे मैं मुबीन का लंच पैक कर रही हूँ। लंच मैं घर से ही बना के देती हूँ, कोई भी लाइट मैं सैलेड वगैरह बना के देती हूँ, लेकिन आज मैंने अंडा टमाटर बना लिया था। मैं बीन्स वगैरह बॉईल करके रखती हूँ। ईद पे हम लोग फार्म हाउस गए थे और वहाँ पे प्रेशर कुकर की जो वे थे वहीं पे रह गई थी। तो फिर रात को मैं बॉईल नहीं कर सकी, इसीलिए मैंने अंडा टमाटर बना लिया है। मुबीन जब ऑफिस के लिए निकलते हैं तो जावियर बहुत होता है कि मैंने भी साथ जाना है। एनीवेज मैंने बच्चों को फिर ब्रेकफास्ट करवा लिया था। उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए थे। बर्तन यहाँ पे ड्राई हो गए हैं तो वापस में बर्तन रख रही हूँ। सुबह के जो बर्तन होते हैं ना ब्रेकफास्ट के, वो मैं राइट अवे उसी टाइम पे वॉश करती हूँ, क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं तो उसके बाद तो दिन में बर्तन जमा होते जाते हैं। इसीलिए मैं उसी टाइम पे वॉश करती हूँ, फिर जब ड्राई हो जाते हैं तो मैं उनको वापस रख देती हूँ। सुबह मैंने खाली हाफ कप चाय पी ली थी और चाय पीने के बाद ही मैं एक्टिव हो जाती हूँ काम करने के लिए, और फिर 10-11 बजे मैं आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और तब तक मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट करवा लेती हूँ। पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, पहले बच्चों के साथ ही मैं ब्रेकफास्ट करती थी और मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या खा रही हूँ, क्योंकि कभी मैं साबियार को खिलाती थी, कभी मैं अली को खिलाती थी। और अब ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, अब मैं पहले बच्चों को करवा लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं खुद ब्रेकफास्ट करती हूँ। और ब्रेकफास्ट में मैं आज ओट्स ले रही हूँ। ज़ावियर के लिए मैंने ओटमील बना लिया था, तो बस मैं भी वही ले लूँगी। साथ में मैंने थोड़े से इसमें फ्रूट्स डाल दिए हैं, हाफ टी स्पून यहाँ पे मैं ड्राई नट्स पाउडर डाल रही हूँ। क्योंकि जो बच्चे ब्रेस्ट फीड पे होते हैं ना, तो मदर्स को चाहिए कि अपने मील में नट्स का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। और अभी दिन के तकरीबन 11 बज रहे हैं। मैंने बालों पे ऑयलिंग वगैरह किया था और उसके बाद फिर मैं फ्रेश हो गई थी और अभी आ गई हूँ किचन में और लंच की प्रिपरेशन करूँगी। अक्सर खाना मैं दिन के टाइम पे ही बनाती हूँ और जो भी खाना बनाना होता है वो रात को ही डिसाइड होता है कि मैंने क्या बनाना है। तो आज लंच में मैं माश की दाल बनाने वाली हूँ और दाल को मैंने धो लिया है और सोक करके मैंने रख दिया है। तो माश की दाल को मैंने सोक करके रख दिया है और साथ-साथ दूसरे काम भी कर लूँगी, जैसे क्लीनिंग हो गई, चीज़ों को समेट लेती हूँ, क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं ना, वो घर हमेशा सेट होके नहीं रहता है। मेरे बच्चे खेलते हुए चीज़ों को आगे-पीछे फेंक देते हैं, तो मैं उनको साथ-साथ फिर समेट लेती हूँ और समटाइम्स मैं बच्चों की भी हेल्प लेती हूँ, क्योंकि बच्चों की भी आदत हो जाती है। इस तरह से जब भी कोई चीज़ यूज़ करते हैं, तो उसके बाद दोबारा उसको वापस जगह में रख देते हैं। इसीलिए मैं उनको साथ-साथ ट्रेन भी कर रही हूँ। चीज़ों को समेटने के बाद जब मैं वैक्यूम लगाती हूँ ना, तो दिल को सुकून मिलता है कि चलो अब घर नीट और क्लीन होगा। बच्चों के टॉयज़ बिखरे होते हैं, काफ़ी उलझन तो होती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि यार घर तो साफ़ हो जाएगा, इनका बचपन वापस नहीं आएगा। और अगर हम बच्चों को टॉयज़ के साथ खेलने नहीं देंगे, तो उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टॉयज़ के साथ बिज़ी रखूँ, ड्राइंग वगैरह करते हैं, इससे से दोनों बिज़ी रहते हैं और फिर मैं इनको थोड़ी देर के लिए टीवी भी दिखा देती हूँ। वैक्यूम लगाने के बाद अभी यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही हूँ। घर की जो डीप क्लीनिंग होती है ना, वो मैं वीक में 1 दफ़ा करती हूँ और तब मैं ऑलमोस्ट सारा घर ही वॉश करती हूँ। सोफ़े वगैरह मैं रिमूव करके फर्श को मैं धो लेती हूँ और उसके बाद 1-2 दिनों में मैं मॉपिंग कर लेती हूँ। इससे से घर साफ़ रहता है और डस्टिंग की जब ज़रूरत पड़ती है, मैं तब डस्टिंग कर लेती हूँ। अपने घर के काम को मैं बहुत एंजॉय करते हुए करती हूँ और बिल्कुल प्लानिंग के साथ करती हूँ कि पहले मुझे कौन-सा काम करना है, किस तरह से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करना है, और काम को कभी भी मैं पाइल अप नहीं करती हूँ। जब काम को हम पाइल अप करते हैं ना, तो यही काम हमें बोझ लगने लगता है और करने को भी दिल नहीं करता। घर के काम करने में या घर की सफाई करने में कोई बुराई नहीं है। काम तो मेरे से भी लिया जाता है, लेकिन मुझे अपने हाथ के काम से जो सैटिस्फैक्शन मिलती है ना, वो किसी और के काम से नहीं मिलती है। मैं जब पाकिस्तान में थी तो वहाँ पे मैं जॉब कर रही थी और घर में मैंने 24 आवर्स के लिए हाउस हेल्पर रखी थी। नो डाउट वो घर का सारा काम कर लेती थी, घर की सफाई करना, बर्तन धोना, इवन खाना भी वही बनाती थी और मेरे एब्सेंस में अली का लुक आफ्टर भी वही करती थी। क्योंकि मैं बैंक में काम करती थी और बैंक की जॉब तो नो डाउट बहुत टफ होती है। लेकिन उसके काम करने से मैं इतनी सैटिस्फाइड नहीं होती थी। इवन वो अपना बेस्ट दे रही थी कि वो अच्छे से काम करे, लेकिन फिर भी मैं सैटिस्फाइड नहीं होती थी, क्योंकि सबके काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपने घर के सारे काम खुद ही कर लूँ।
एनीवेज़ ब्रेकफ़ास्ट और लंच के बीच का जो टाइम होता है तब मैं बच्चों को कोई स्मूदी बना के देती हूँ या कभी फ्रूट्स काट के देती हूँ और खुद भी इस टाइम पे मैं फ्रूट्स लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ज़ावियर और अली के लिए मैंगो स्मूदी बना दी है और खुद में एप्पल ले लूँगी। फ्रूट्स मुझे और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। यूँ समझ लें कि फ्रूट्स के बगैर मैं रह नहीं सकती हूँ और अक्सर मैं कहती हूँ कि एक टाइम का बेशक मैं खाना ना खाऊँ लेकिन उस टाइम पे फ्रूट मैं लाज़मी खाऊँगी। तो बहुत शौक से मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ। वैसे ना वीडियो में देख के लगता है कि मैं कंटिन्यूअसली काम ही किए जा रही हूँ, लेकिन ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड भी पूछ रही थी कि यार तुम्हारे बच्चे भी छोटे हैं, बच्चे तो इतना तंग करते हैं, तो तुम कैसे काम रहती हो? कैसे तुम घर के काम कर लेती हो और इतने सारे तुम काम करती हो? तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं पूरे दिन के जो भी क्लिप्स होते हैं वो मैं आप लोगों को एक साथ दिखाती हूँ। क्या वीडियो तो मैक्सिमम 10 से 12 मिनट की होती है, तो इसमें मैं वही क्लिप्स दिखाती हूँ और ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है कि मैं काम ही किए जा रही हूँ। मैं प्रॉपर रेस्ट भी करती हूँ और काम को भी साथ-साथ करती हूँ। मैंने अपने घर का एक प्रॉपर रूटीन सेट किया है और उसी रूटीन को मैं फ़ॉलो करती हूँ, तो लाइफ़ भी बहुत ईज़ी होती है। एनीवेज़ यहाँ पे मैंने लंच बना लिया है, माश की दाल मैंने बना ली है और थोड़ी-सी मैं ज़्यादा बना लेती हूँ लंच के टाइम पे ताकि उसी से हम डिनर भी कर लें। ऑयल ख़त्म हो गया था तो मैं बॉटल में ऑयल को रिफ़िल कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैंने बच्चों को खाना खिलाया था। दिन का खाना अक्सर मैं स्किप करती हूँ और रात का खाना फिर हम मिलके खा लेते हैं और उसके बाद फिर मैंने ज़ावियर को सुलाया था। अली सोया नहीं, अली सुबह लेट उठता है ना क्योंकि छुट्टियाँ हैं, तो इसकी नींद पूरी हो जाती है और दिन के टाइम पे ये सोता नहीं है। तो बस यहाँ पे अली ड्राइंग वग़ैरह कर रहा था, मैंने थोड़ा-सा रेस्ट कर लिया और उसके बाद बर्तन मैंने यहाँ पे काफ़ी जमा करके रखे थे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म आ रहा था। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ और इसके बाद फिर बच्चों के लिए इवनिंग स्नैक्स में कुछ बना लूँगी। टैप का पानी तो इवन शाम के टाइम पे भी सही गर्म आता है, लेकिन दिन के टाइम पे तो बिल्कुल हाथ नहीं लगा सकते हैं। हमारे घर बहुत ज़्यादा गर्म है। आई थिंक ये सबसे ऊपर है इसीलिए। तो अभी हमने नोटिस दिया है, इंशाल्लाह पाकिस्तान से वापस आके घर भी चेंज करेंगे। अली ने कहा था कि मम्मा मुझे कुछ चीज़ें टाइप बना के दे दे, तो यहाँ पे मैं अभी टर्किश पाइट बना रही हूँ। साथ में रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने तकरीबन 2 बाउल के बराबर मैदा ले लिया है, उसमें 1 एंड हाफ टी-स्पून मैं यीस्ट डाल रही हूँ, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे शुगर डाल दी है, हाफ टी स्पून यहाँ पे मैं नमक डाल दूँगी और इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। 3 टू 4 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है और हाफ कप दूध और हाफ कप पानी को मैंने नीम गरम किया था और उसी से मैं यहाँ पे गूँध रही हूँ। थोड़ा-सा सॉफ्ट सा हमने डो रेडी करना है और इसको 5 से 10 मिनट के लिए मैं अच्छे से नीट कर रही हूँ ताकि जो हमारी ब्रेड है वो बहुत ही सॉफ्ट बन जाए। तो यहाँ पे डो रेडी हो गया है, इसको मैं कवर करके रखूँगी ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। वैसे वक़्त कितनी तेज़ी से गुज़र जाता है ना, इंसान को पता ही नहीं चलता। जैसे ज़ावियर पहले कभी भी अकेला नहीं सोता था, उसके साथ मैं लेट जाती थी, तो वो घंटा डेढ़ घंटा सो जाता था। लेकिन अभी माशाल्लाह ग्रो हो रहा है, तो वो अकेला भी सो जाता है और इस टाइम पे मैं घर के बाकी काम कर लेती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान के ऊपर इतना मुश्किल टाइम भी आ जाता है और हर मुश्किल के बाद आसानी आ जाती है। टर्किश फाइट बनाने के लिए कीमा को मैंने पहले ही मैरिनेट किया था, तमाम बेसिक स्पाइसेस मैंने डाल दिए थे और यहाँ पे पैन में मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया है और इसमें मैंने लहसुन और अदरक को थोड़ा-सा ग्रेट करके डाल दिया है। अभी इसमें मैं मैरिनेटेड कीमा को डाल रही हूँ और इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। डो भी यहाँ पे अच्छे से राइस हो गया है और डो जब अच्छे से राइस होता है ना तो वो साइज़ में डबल हो जाता है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से राइस हो गया है और जब डो अच्छा बनता है ना तो ब्रेड ऑटोमेटिकली अच्छी ही बनती है। यहाँ पे कीमा का जो पानी निकला था वो भी ड्राई हो गया है। अभी इसमें थोड़े स्पाइसेस कम थे वो मैं डाल रही हूँ। थोड़ा-सा नमक कम था, मैंने नमक डाल दिया। थोड़ी-सी मैंने काली मिर्च डाल दी है, ऑरिगेनो थोड़ा-सा मैंने डाल दिया है। उसके अलावा मैंने 1 टेबलस्पून के अराउंड सोया सॉस डाल दिया है। थोड़ा-सा मैंने इसमें चिली सॉस डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया। फिलिंग हमारे पास रेडी हो गई है। अभी यहाँ पे मैं जो डो है उसको थोड़ा-सा नीच कर रही हूँ ताकि इसमें जो एयर है वो निकल जाए और मैंने 4 पेड़े बना लिए हैं। साथ में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि इसको हम तवे पे कैसे बना सकते हैं या पैन में कैसे बनाते हैं। अक्सर मेरी सब्सक्राइबर्स कहती हैं कि हम ओवन के बगैर कैसे बेक कर सकते हैं, तो वो भी मैं शेयर करूँगी।
तो यहाँ पे बस मैंने एक पेड़ा ले लिया है और उसी को थोड़ा-सा मैंने बेल लिया है और कॉर्नर्स को थोड़ा मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चिली और गार्लिक का सॉस डाल दिया है, उसको मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया और कॉर्नर्स में मैंने थोड़ा-थोड़ा चीज़ डाल दिया है और उसको मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके फ़ोर्क की मदद से अच्छे से बंद किया है। इसके ऊपर मैं अभी फिलिंग डाल रही हूँ और फिलिंग डालने के बाद थोड़ा-सा मैंने चीज़ डाल दिया है और साइड्स पे मैंने एग वॉश किया है। साइड्स पे मैंने थोड़े से सफ़ेद तिल डाल दिए हैं और इसको बस मैं ओवन में बेक करूँगी। साथ ही पैन को मैंने ऑयल से ग्रीस किया है और इसी तरह ही मैंने दूसरा पेड़ा भी ले लिया है। इसमें मैंने फिलिंग डाल दी है, चीज़ मैंने डाल दिया है और इसको मैं अभी चूल्हे पे पका लूँगी। बिल्कुल हल्की आँच पे हमने इसको पका लेना है और 15 से 20 मिनट में ये पक जाता है और ओवन में जो मैंने टर्किश पाइट बेक किया था वो रेडी हो गया है और ये भी नीचे से बहुत अच्छे से पक गया है। ऊपर से मैं तवे को गरम करके ऊपर रखती हूँ, तो ऊपर से भी बहुत प्यारा कलर आ जाता है। तवे को पहले ही मैंने बहुत अच्छे से गरम किया है, तो लिड को उठा के ऊपर मैंने तवा रख दिया था। 4 से 5 मिनट के बाद ऊपर से भी अच्छा कलर आ जाता है। तो आज की रेसिपी यही थी टर्किश पिज़्ज़ा के लिए या टर्किश पाइट के लिए, बहुत ही मज़े का बना था। और यहीं पे मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा।